सीकर के नजदीकी पिपराली गांव के युवक मनीष की गैंग की आपसी रंजिश के चलते जयपुर में संदिग्ध मौत मामले में बीते दिन से सीकर के एसके अस्पताल की मोर्चरी के बाहर चल रहा धरना परिजनों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच मांगों पर बनी सहमति के बाद समाप्त हो गया। ज्ञात रहे कि पिपराली निवासी युवक मनीष की मौत के बाद परिजनों ने 0056 और 5600 गुप्त से जुड़े लोगों पर युवा को शराब पार्टी में रानोली बुलाकर बाद में ले जाकर जयपुर में हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक के भाई प्यारेलाल ने सीकर के उद्योग नगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। युवक की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने 5 चिकित्सकों की टीम से पोस्टमार्टम करवाने व अस्पताल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसके अस्पताल की मोर्चे के बाद धरना प्रदर्शन शुरू किया है। परिजनों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बनी सहमति के बाद अब करीब 24 घंटे बाद एसके अस्पताल की मोर्चे के बाहर चल रहा धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया। चल रहा था इसको, लेकिन बातों पर सहमति बनी। इनके परिजनों ने 5 बजे से बोर्ड से पोस्टमार्टम करने डिमांड की थी, तो उसके लिए सहमति दे दी थी और जो भी इन्होंने कुछ अपने बिंदु दिए उन बिंदुओं पर अनुसंधान में जांच हो जाएगी। क्या मांग है इनकी? इनकी है कि हमारा जो पोस्टमार्टम है वो 5 मेंबर से हो, तो उसके लिए मैंने लेटर लिख दिया। 5 मेंबर से पोस्टमार्टम हो जाएगा और इस घटनाक्रम में जो भी इनके साथ थे उन्होंने कहा गया इनका से अनुसंधान हो, तो वहाँ की फुटेज चेक हो, वो सारे काम अनुसंधान में कर लिए जाएंगे। छोटराम धिवा पीलवा डेर गुंगारा मनीष मामू का ससुर, मनीष मामू डानी पिपराड़ी का ससुर लगता हूँ। मेरे दामाद की हत्या की गई प्लानिंग के मुताबिक 29 तारीख को 10 बजे बगिया होटल से महिपाल रविंद्र प्रदीप दड़िया जो वर्तमान में पुलिस में ड्यूटी कर रहा है सीकर में, वो उसको गाड़ी में रविंद्र कटेवा के पास लेके गया कैमरे की ढाणी। वहाँ उसके क्या बातचीत हुई दोनों की, इन तीनों के आपस में। वहाँ से वो गए गुंगारा पैसा दिया, पैसा देकर न्योलगढ़ गए। बिल करो कैमरे ढाणी से न्योलगढ़ गए। न्योलगढ़ उन्होंने पेमेंट किया, पेमेंट करके वापस बगिया होटल आए। बगिया होटल से जो पहले गाड़ी थी वो दूसरा लेके गया और इसके बाद में महिपाल जाखड़ दासांगी ढाणी और ये प्रदीप दड़िया जो वर्तमान में पुलिस की ड्यूटी कर रहा है, ये तीनों मिलकर रानोली गए। रानोली में 56 ग्रुप और 5600 ग्रुप की वहाँ शराब पार्टी व मीट पार्टी हुई और रात के 8 साढ़े 8 बजे तक चली। 8:30 के बाद वापस मनीष मामू को वापस लेके आए। वापस ले जाकर फिर उन्होंने खरोड़ मिठारवा लाने गए। वहाँ से रविंद्र कटेवा, मनोज विचर और महिपाल जाखड़ और ये जो कांस्टेबल रहे प्रदीप दड़िया, ये 6 आदमी मिलकर जयपुर गए। जयपुर में इन्होंने रास्ते में दोबारा शराब पार्टी की है गाड़ी में है। वहाँ फिर एक क्लब में गए, वहाँ पार्टी उटी की है, स्विमिंग पूल में नहा गए और किए। बाद में ये बोल रहे हैं हम हॉस्पिटल में लेके गए, उसमें लेके गए। साजिश के तहत इन सब ने मिलकर सतपाल धिवा को फोन किया, मतलब प्लानिंग के मुताबिक इन्होंने उनकी डेथ की है, या तो पॉइजन पिलाया या कुछ भी किया है। मतलब ये पूरी घटनाक्रम को ये गांव का सरपंच गुंगारा सतपाल धिवा को फ़ोन किया। सतपाल धिवा ने सबसे पहले इसके मनीष मामू के भाई दिनेश कुमार को फ़ोन किया 6 बजे। उसके बाद में अरलाल मामू को किया 6:40 पर, मेरे को फ़ोन किया। अभी हमारे सहमति 28 तारीख को मनीष मामू की गाड़ी पर्सनल गाड़ी थी, वो किसी आज किन बातों के लेकर आपकी मांग पूरी की गई? आज हमारी इन बातों की मांग लेके हुई है। मतलब
वीडियोग्राफी ये बोर्ड करवाएंगे और हम मुलजिम को कार्रवाई करेंगे। धरना समाप्त है। हाँ। ठीक। ये है मनीष की परसों सायंकाल यहाँ से सीकर से जयपुर गया था। परिवारजनों ने रिपोर्ट दी है कुछ लोगों के खिलाफ, और उसके बाद कल से यह धरना अनवरत यहाँ जारी है। बहुत सारे समाजों के लिए, अलग अलग संगठनों के लोग, अलग अलग पार्टियों के लोग कल से मनीष को न्याय दिलाने के लिए यहाँ बैठे थे। नौजवान बच्चा था मनीष, उसके पीछे उसकी पत्नी और 2 बच्ची और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और बच्चे हैं। निश्चित ही जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है, ये तो पुलिस के जांच का विषय है, पुलिस जांच करे। परिवारजन यही चाह रहे थे कि भाई इसमें पारदर्शी तो जांच हो, कैसे मनीष ख़त्म हुआ, क्यों गया, कैसे गया, ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। पुलिस शायद कुछ तथ्य, मैं थोड़ा बीच में कोई खेल प्रतियोगिता थी, उस वजह से कहीं बाहर गया होता, मुझे थोड़ी चीज़ों की अभी जानकारी थोड़ी कम है। लेकिन जो मुख्य बिंदु निकल के आए हैं कि भाई सही जांच हो, यदि मनीष की हत्या की गई है तो हत्यारे जेल में जाएं, ये पुलिस स्पष्ट जांच करे, किसी का पक्ष नहीं ले, बिना भेदभाव के। लोग भी यही चाहते हैं, परिवारजन भी यही चाहते हैं, हम लोग भी ये चाहते हैं कि भाई यूँ कोई जयपुर जाए और उसके बाद में कोई ऐसे कोई ख़त्म नहीं होता। ये जो चर्चा कल से चल रही थी वो हार्ट से ख़त्म हो गया, वो हमें ऐसे लगा नहीं। जो उसके शरीर की स्थितियाँ बता रही हैं, जैसे उसके मरने से पहले यदि हार्ट अटैक होता है तो साइलेंट अटैक होता है, तो उसके बाद में उसको पता नहीं चलता वो कब उसकी प्राण निकल जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ मलमूत्र भी उसके निकल गया, तो मलमूत्र जब निकलता तो वो बहुत तड़प के जैसे मरता, तब जाके कोई मलमूत्र निकलता है। इस कारण बहुत सारी चीज़ें संदिग्ध चीज़ें, उन संदिग्ध चीज़ों के बारे में कुछ हमारे आज की जो यहाँ की जो वार्ता समिति उन्होंने और परिवारजनों ने कुछ चीज़ें और उसमें एडिशनल संकलित करवाई है, और सारी चीज़ें जांच पुलिस करेगी। उसके बाद में मनीष को न्याय मिले, ये सब लोग हम यही चाह रहे हैं। ये परिवारजनों ने पोस्टमार्टम के लिए भी उनके बीच में, और हमारी समझौता समिति जो बनी हुई थी उनके बीच में वार्ता हुई, उस वार्ता के अनुसार पोस्टमार्टम होगा और निश्चित ही मनीष को न्याय मिले, ये सब आशा और अपेक्षा रखते हैं। प्रशासन और पुलिस से भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि बिना किसी भेदभाव के इस परिवार को न्याय मिले। मनीष हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन जहाँ उसकी आत्मा है वो इस बात को निश्चित ही देखेगी कि मुझे आज मेरी आत्मा को, मेरे परिवार के, मेरे बच्चों को आज न्याय मिल रहा है। ये आशा अपेक्षा हम धरना तो जब पोस्टमार्टम हो जाएगा तो धरने का तो कोई फिर मतलब नहीं रहेगा। अब तो इस बात के लिए परिवार के लोग और हम सब लोग और जो भी हमारे पास तथ्य हैं या जो भी कोई गवाह हैं वो पुलिस के पास सारी चीज़ें देंगे। उसके बाद में जैसे पुलिस प्रशासन जो आगे की कार्रवाई करेगी, कहीं पुलिस प्रशासन यदि परिवारजनों के साथ या मरीज के साथ न्याय नहीं करेगी तो फिर वो आंदोलन के तो रास्ते सारे खुले रहते हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।